प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महान देशभक्त महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटना जिसने आज तक लोगों को प्रेरणा दी है। स्वतंत्रता के अमर पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ की रक्षा का अंतिम प्रयास करते हुए भी निराश हो गए थे। सारा राज्य और वैभव समाप्त हो चुका था। अकबर की विशाल सेना का मुकाबला मुट्ठी भर राजपूत ही कर रहे थे। अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता से उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, परंतु इधर थोड़े से राजपूत, उधर टिड्डी दल की तरह मुगलों की एक बड़ी सेना। जब एक सेना समाप्त हो जाती, दूसरी सेना पुनः लड़ने के लिए भेज दी जाती। जब एक जगह का खाना पानी समाप्त हो जाता, दूसरे जगह से शीघ्र ही सहायतार्थ पहुंचा दिया जाता। अकबर की इस विशाल सेना और अतुल साधन का मुकाबला महाराणा प्रताप अपने थोड़े सैनिकों और अल्प साधनों से अभी तक कर रहे थे। अंत में एक समय ऐसा भी आया जब सारा धन और सारी सेना समाप्त हो गई। अब पैसा भी नहीं रहा और न अन्य साधन ही जिससे पुनः सेना तैयार की जा सके। मातृभूमि की रक्षा के लिए अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। मुगल सेना भी धीरे धीरे बढ़ती ही चली आ रही थी। अरावली की पहाड़ियों में भी छिपकर जीवन बिता लेने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। शत्रु दल वहां भी घात लगाए बैठा हुआ था। जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों में एक दिन महाराणा दुखी हृदय से एकांत में सोच विचार करने लगे, अब तो मातृभूमि की रक्षा भी न हो सकेगी। मातृभूमि की रक्षा न कर पाने वाले मुझ अभागे को इस समय देश का त्याग कर अपनी रक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा मौका लगे तो मातृभूमि को शत्रु के हाथों से आजाद करा सकूं। दूसरे दिन प्रातः अपने परिवार और बचे हुए साथियों के साथ वे सिंध प्रदेश की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि किसी ने पीछे से आवाज लगाई, राणा ठहरो, हम अभी जीवित हैं। राणा ने पीछे मुड़कर देखा तो राज्य के पुराने मंत्री भामाशाह दौड़ते हाँफते हुए उनकी ओर चले आ रहे थे। उनको अभी अभी राणा के देश त्याग का समाचार मिला था। भामाशाह राणा के नजदीक पहुंचकर आंखों में आंसू लिए हुए बोले, राजन, अगर आप ही निराश हो जाएंगे तो फिर हमारी आशाएं कैसे जीवित रहेगी। बहुत दुखी होते हुए राणा प्रताप बोले, मंत्री व देश की रक्षा के लिए मेरे सभी साधन समाप्त हो चुके हैं। किसी अन्य साधन की खोज में ही कहीं जा रहा हूँ। यदि संयोग हुआ तो फिर वापस लौट सकूंगा, वरना सदा के लिए मातृभूमि से नाता तोड़कर जा रहा हूँ। स्वतंत्रता के पुजारी और मेवाड़ के सिंह की बातें बूढ़े भामाशाह के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। भामाशाह हाथ जोड़कर बोले, राजन, अपने घोड़े को वापस मोड़िए और नए सिरे से लड़ाई की तैयारी कीजिए। इसमें जो कुछ भी खर्च होगा उसे मैं दूंगा। आपके पूर्वजों की दी हुई मेरे पास पर्याप्त धनराशि है। जिस दिन मेवाड़ शत्रु के हाथों में चला जाएगा, उस दिन वह सारी संपत्ति भी तो उसकी हो जाएगी। फिर इस संपत्ति का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है। जब मातृभूमि के द्वारा संचित की गई कमाई का एक एक पैसा उसकी रक्षा में लगा दिया जाए। भामाशाह के इस अभूतपूर्व त्याग और देशभक्ति की बातें सुनकर महाराणा प्रताप का दिल भर आया। वे वापस लौटे और उन्होंने उस संपत्ति से एक विशाल सेना फिर से तैयार करके शत्रु से जा भिड़े और सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि भामाशाह ने इतनी संपत्ति महाराणा को अर्पित कर दी जिससे 25,000 सेना का खर्च 12 वर्ष तक चलाया जा सकता था। भामाशाह और राणा अब नहीं हैं, पर उनकी कृतियां अभी भी हैं और सदा रहेंगी। देश को जब भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी प्रेरणाएं पाकर अनेक राणा तैयार हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार कई भामाशाह भी पैदा हो जाएंगे, जो अपनी सारी जमा पूंजी मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण करते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का जोश दिलाता है। अगर ऐसे किसी और व्यक्ति की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।